हाय दोस्तों, चलिए फिर एक नया टॉपिक लेकर आए हो। देखो बता आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो बता आज जो हम लोग पढ़ेंगे, देखो बता जैसे बाल होता है, तो बाल यानी कि देखना किसी किसी का बाल ना कुछ अजीब टाइप का लगता है, एकदम लगेगा ना कि कितना लाइट दे रहा है। चाहे किसी किसी का त्वचा देखो, यानी कि त्वचा लाइट दे रहा हो, चाहे किसी का नाखून देखना। चाहे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कभी कभी देखना ना कि कोई कोई ऐसा बच्चा होता है ना कि देखो बता क्या होता है, मंद बुद्धि का हो जाता है। यानी कि देखो बता उसका दिमाग ना उतना मतलब कि सक्रिय नहीं होता है, यानी कि मंद बुद्धि का हो जाता है। आखिर ये सब कारण काहे है, क्या कारण है? जैसे मान लो कि बच्चा जन्म लिया, जन्म लेते ही क्या होता है देखना कि मंद बुद्धि का हो जाता है। आखिर कारण क्या है? जैसे मान लो कि अभी धरती पर तो आया नहीं, फिर भी वो मंद बुद्धि का हो जाता है। आखिर कारण क्या है? तो आज हम लोग जितना भी देखो बता रहे, जितना मंद बुद्धि का हो गया, बाल लाइट क्यों दे रहा है, चाहे देखो त्वचा में लाइट है, नाखून में लाइट है, यानी कि इसका सबका कारण हम लोग पढ़ेंगे। बस हमारा क्या कारण है? तो यानी देखो बता रहे अगर देखो बता रहे इतना हो गया, लेकिन ध्यान दे बता रहा अगर मंद बुद्धि, आखिर इसका मंद बुद्धि के कारण क्या है। अगर देखो बता रहे जितना बताएं अगर समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। बात यानी क्या बोले हैं, लेकिन ध्यान दे बता रहे जैसे ना देखो बता रहे हम दो टॉपिक लिख रहे हैं। देखो बता रहे जैसे हम यहाँ पे लिख दिए सल्फर, क्या लिख दिए? सल्फर लिख दिए। और ना देखो 2 नंबर लिख दिए आयोडीन। क्या लिख दिए हो? आयोडीन। देखो बता रहे 2 नंबर का लिख दिए आयोडीन। ध्यान से समझो क्या क्या कर रहे हैं। हाई देखो बता रहे सल्फर को हम बोलते हैं एस। क्या बोलेंगे हो? सल्फर को बोलेंगे एस, और आयोडीन को बोलेंगे आई। बात बुझे ना क्या क्या बोले हैं? ध्यान से समझो। तो देखो बता रहे अगर ना सबसे पहले अगर देखो बता रहे हैं कि अगर हमारा त्वचा यानी कि देखना ना किसी किसी एकदम गोरा, एकदम लाइट लगता है, एकदम लाइट जैसे चमकता है। यानी कि देखो बता रहे किसी किसी को देखना जैसे फिल्मी दुनिया का हीरोइन देखो कितना लाइट दे रही थी। यानी कि देखो बता रहे इसका वैक्सीन भी बन गया हो, यानी कि खूबसूरत लगने वाला वैक्सीन भी बन गया है। एक बेर ले लेगा वैक्सीन तो देखो बता रहे साल भर एकदम खूबसूरत, एकदम भयानक लगेगा, रोचक लगेगा, आकर्षित करने वाला। बात भैया क्या बोले? तो देखो बता रहे अगर ना हमारे शरीर में अगर सल्फर है, शरीर में सल्फर है तो 3 गो चीज एकदम लाइट देगा, 3 चीज एकदम लाइट देगा, खूब खूबसूरत लगेगा। बोलो तो क्या क्या? सबसे पहले हम लिख रहे हैं बाल। बाल ना एकदम लाइट देगा, लगेगा कि कितना मतलब कि बढ़िया है, कितना भयानक टाइप के हो। 2 नंबर लिख रहे हैं ना देखो त्वचा। 2 नंबर का लिख दिए त्वचा, यानी स्किन, यानी कि देखो बता एकदम लाइट देगा। कब? जब हमारे शरीर में सल्फर रहेगा तब। एक और बात बता रहे हैं जिसको देखो बता रहे जिसको क्या बोलेंगे, एक और है जिसको बोलते हैं नाखून। क्या बोलेंगे हो? नाखून। यानी कि देखो बता रहे 3 गो चीज ना अगर हमारे शरीर में अगर सल्फर है, सल्फर है तो 3 चीज एकदम लाइट में रहेगा, चमकता हुआ रहेगा। बात मुझे एकदम चमकने का प्रोसेस जारी रहेगा। बात मुझे क्या कर रहे हैं? इसके बाद हम लिखे हैं आयोडीन। क्या लिखे हो? आयोडीन लिखे हैं। तो आयोडीन सबसे पहले देखो बता रहे हैं आयोडीन के पहले सबसे बात बता रहे हैं। देखो बता रहे हैं सबसे पहले हम आयोडीन के बारे में देखो बता रहे एक दिन यानी कि 24 घंटा, एक दिन यानी कि 24 घंटा, यानी कि एक अगर स्वस्थ व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति है एगो जैसे स्वस्थ व्यक्ति है तो उसको ना एक दिन में यानी कि प्रतिदिन उसको कितना मतलब कि मैं आयोडीन की ज़रूरत है, हम लोग को डेली के डेली आयोडीन लेना चाहिए। देखो बता रहे तो सबसे पहल का भी जान लो कि हम लिख रहे देखो बता रहे 150। ध्यान से समझो, समझते रहो 150 से लेके 200 माइक्रो। हाई देखो बता रहे यानी कि देखो बता रहे 100 150 से लिखे हैं 200, 150 से लिखे हैं 200 माइक्रोग्राम एक दिन एक स्वस्थ व्यक्ति को ना देखो बता रहे लेना चाहिए। इतना माइक्रोग्राम लिख दो। देखो बता रहे इतना जैसे डेली ना एकदम प्रतिदिन हम लोग को 150 से लेकर 200 आयोडीन हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है और उसको लेना चाहिए। यानी कि एगो स्वस्थ व्यक्ति के होने के लिए इतना जरूरी, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति यहाँ पे लिख दे रहे हैं। देखो बता रहे अगर स्वस्थ व्यक्ति है, स्वस्थ यानी कि स्वस्थ व्यक्ति के लिए प्रतिदिन, देखो बता रहे प्रतिदिन देखो बता रहे 150 से 200 आयोडीन की ज़रूरत है। देखो बता रहे अगर वही अगर हम देखो बता रहे अगर कह दे रहे हैं गर्भवती और महिला के लिए, देखो बता रहे हैं क्या है आखिर मंद बुद्धि का बच्चा हो जाता है। तो अगर मान लो कि कोई गर्भवती महिला है तो उसके लिए ना देखो बता रहे हैं 200, देखो बता लिख रहे हैं 200 से 250 यानी कि माइक्रोग्राम, यानी कि गर्भवती महिला के लिए इतना आयोडीन की ज़रूरत है।
गर्भवती महिला के लिए 200 से 250 माइक्रोग्राम आयोडीन की ज़रूरत है। अगर देखो बता रहे वही महिला देखो बता रहे जब तक ले शिशु को अपने गर्भ में पाल रही है तब तक ले इतना से काम चल जाएगा 200 से 250 से। लेकिन अगर शिशु को जन्म दे दी यानी कि देखो बता रहे स्तनपान करा रही है, यानी कि अपने बच्चे को क्या कर रही है, दूध पिला रही है, अपने बच्चे को क्या कर रही हो, दूध पिला रही है। तो जब स्तनपान कराएगी देखो बता रहे हैं स्तनपान यानी कि जब अपने बच्चे को क्या करती है, दूध पिलाती है, तब उसको 250 से 300 आयोडीन की ज़रूरत पड़ता है। देखो बता रहे 250 से 300 देखो बता रहे 250 से देखो बता रहे 250 से 250 माइक्रोग्राम एथी की जरूरत पड़ता है। बात भैया ने क्या बोले हैं, लेकिन ध्यान दे बताए हम 3 गो चीज़ बताए। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 150 से 200 माइक्रोग्राम आयोडीन की जरूरत होता है। अगर यही आयोडीन अगर गर्भवती महिला के बारे में बात बताएं तो देखो बता रहे उसको डेली 200 से 250 माइक्रोग्राम आयोडीन की ज़रूरत है। अगर एक स्तनपान अगर वही महिला अगर स्तनपान करा रही है यानी कि बच्चे को दूध पिला रही है तो उसको 250 से 300 माइक्रोग्राम आयोडीन डेली के डेली ज़रूरत होता है। बात बुझे क्या बोले। अगर हम पूछें कि बताओ आयोडीन का स्रोत क्या है, हम आयोडीन का स्रोत पूछें कि आयोडीन का बताओ स्रोत क्या है, तो आयोडीन का स्रोत क्या है यानी कि मछली जीव, यानी कि देखो मतलब समुद्री भोजन। समुद्री भोजन मैंने समझ रहा है, समुद्री भोजन का मतलब क्या हो गया, यानी कि कहने का मतलब है समुद्री भोजन में क्या, यानी कि देखो बता रहे जैसे हम कह दिए सबसे न आयोडीन के देखो बता रहे सबसे क्या है कि समुद्र से नमक निकलता है, सबसे पहले का उसका स्रोत क्या हो जाएगा, नमक हो गया। क्या हो गया हो, देखो बता रहे नमक हो गया। उसके बाद इतना ही नहीं है, समुद्री भोजन एक यानी कि उसमें नमक की मात्रा रहता है। जितना भी समुद्री जीव है हम अगर उसको खाते हैं तो समुद्री जीव में नमक की मात्रा रहता है, और जब उस जीव को हम खाएंगे तो हमारा शरीर में भी क्या होगा, वो नमक की मात्रा चला जाएगा। बात बुझाने क्या बोले। अच्छा देखो बता रहे और सब है, जैसे देखो बता रहे जैसे पालक खाओ, पालक में क्या होता है, पालक खाने से यानी कि देखो माइंड का होता है तेज होता है, क्या होता है तेज होता है। बात बुझाने क्या बोले। पालक हो गया, जैसे अदरक हो गया, अदरक समझता है आदि, देखो बता रहे अदरक हो गया, अदरक हो गया हो, देखो बता रहे अदरक हो गया। चाहे मोटे अनाज जैसे बाजरा हो गया, बलटांगन हो गया, ये सब मोटा मकई हो गया, ये सब मोटे अनाज जितना भी है सबको क्या करते हैं, देखो बता रहे मोटे अनाज हो गया। यानी कि देखो बता रहे इसका स्रोत है, यानी कि आयोडीन कहाँ से मिलेगा। आयोडीन हम लोग होते कि खाली बाबा हर्बल नमक खाओ, आयोडीन नमक खाओ, केवल नमक से नहीं होता है। हम समुद्री जीव जितना भी समुद्री जीव है उसको हम सेवन करेंगे तो उसमें क्या होगा, नमक का मात्रा रहता है। ऐसा हम लोग नमक खाते हैं इससे भी पूर्ति हो जाएगा, पालक खाएंगे उससे भी पूर्ति हो जाएगा, अदरक खाते हैं उससे भी पूर्ति हो जाएगा, मोटे अनाज यानी कि बाजरा बालटांग ये सब खाते हैं उससे भी क्या होता है, पालक मतलब कोई पूर्ति हो जाता है। अब देखो बता रहे अगर ना यही देखो बता रहे अब एक और बीमारी बता रहे, ध्यान समझो। अगर मान लो कि इतना बता दिए मतलब किसको कितना लेना चाहिए, लेकिन ना देखो बता रहे हैं अगर एक स्वस्थ व्यक्ति के बारे में बात बताएं तो हम बताएं उसको क्या चाहिए कि 150 से 200 माइक्रो यानी कि माइक्रोग्राम आयोडीन प्रतिदिन लेना चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, अगर मान लो कि एक हट कर 100 से 150 हो गया, 100 से क्या हो गया 150 हो गया, यानी कि आयोडीन की मात्रा शरीर में घटने लगा। तो जब आयोडीन की मात्रा शरीर में घटने लगा, ध्यान से समझना, जब आयोडीन की मात्रा शरीर में घटने लगा तो उससे ना एक बीमारी होगा जिसको बोलते हैं क्या चीज, घेघा। क्या बोलेंगे हो, घेघा बोलते हैं, चाहे गलकंड बोलते हैं, गलकंड भी बोला जाता है। यानी कि घेघा हो गया चाहे गलकंड हो गया, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति के लिए बात बता रहे हैं। बात समझ रहे क्या करें, अगर एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में आयोडीन की कमी होगा तो उससे कौन सा बीमारी होगा, घेघा बीमारी होगा। कौन बीमारी होगा हो, घेघा बीमारी होगा। अगर देखो बता रहे यही देखो बता रहे हैं कि अगर मान लो कि किसी महिला के गर्भ में बच्चा पल रहा है तो उसको कितना ज़रूरत है, 200 से 250 देखो बता रहे हैं। जो 200 से 250 महिला की ज़रूरत है, अगर इसमें कमी होगा यानी कि कोई गर्भवती महिला है और उसको अगर उसके शरीर में आयोडीन की कमी हो रहा है तो उसका जो बच्चा होगा समझो ना कि उसका क्या होगा, मंद बुद्धि का होगा। हो कैसा होगा, वो मंद बुद्धि का बच्चा होगा। बात बुझाने क्या बोल रहे हैं, मंद बुद्धि का बच्चा होगा। बात समझ रहे क्या बोल रहे हैं, मंद बुद्धि का बच्चा होता है। लेकिन ध्यान दे बता रहे
उसके बाद हम लिखे हैं देखो 250 से 300, अगर इसका मात्रा में अगर कमी होगा, अगर 250 से 300 से कमी हो गया तो देखो बता रहे ना वो कैंसर का शिकार होता है। कौन बीमारी हो? कैंसर का शिकार होता है। अगर उससे कमी होगा तो कैंसर रोधी गुण पाया जाता है, यानी कि कैंसर रोधी गुण पाया जाता है, कैंसर रोधी देखो बता रहे गुण पाया जाएगा। यानी कि देखो बता रहे इसका कमी होगा तो उसका होगा कैंसर रोधी गुण पाया जाएगा। यानी कि 3 बात बताए, ध्यान समझो। सबसे पहले बात बताए कि इतना देखो स्वस्थ व्यक्ति के लिए इतना जरूरी है, यानी कि 150 से 200 जरूरी है आयोडीन की मात्रा। लेकिन अगर 150 से 200 की मात्रा में अगर कमी होगा तो अगर उस स्वस्थ व्यक्ति को कौन बीमारी होगा? घेगा होगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? घेग टाइप का निकलने लगेगा, घेगा बीमारी होगा। अगर देखो बता रहे गर्भवती महिला के लिए बताए हैं कि 200 से 250 प्रतिदिन उसको आयोडीन की ज़रूरत है। लेकिन अगर इसी 200 से 250 में अगर मान लो कि कमी होने लगा, यानी कि आयोडीन की मात्रा में कमी होने लगा, तो जब कमी अगर होगा, जब कमी होगा तो उसका जो बच्चा होने वाला है वो क्या होगा? मंद बुद्धि का बच्चा होगा, यानी कि दिमाग उतना सक्रिय नहीं रहेगा, दिमाग उतना सक्रिय नहीं रहता है। बात समझने का बोले हैं। अगर इसके कमी में अगर कमी होगा तो उसका में देखो बता रहे उसमें कैंसर रोधी गुण पाया जाएगा, कैंसर रोधी गुण पाया जाएगा। तो देखो बता रहे आज इतना टॉपिक बताए हैं जिसमें देखो बता रहे एगो बताए सल्फर, एगो बताया क्या? आयोडीन। यानी कि देखो बता रहे सल्फर का तो उतना कम पे चल बन जाएगा हो। किसी के देखो बता रहे सल्फर के देखो बता रहे भांगुर समझता है, भंगुरता, यानी किसी किसी को देखना ना जैसे बोलता है लोग अंगूठिया केस हो गया है, अंगूठी टाइप का हो जाता है। लेकिन ये बोलो अंगूठी टाइप का केस नहीं हुआ, उसका केस ना बर्बाद हो रहा है। वो देखो बता रहा जिसका ना देखो जिसमें अगर सल्फर की मात्रा बढ़िया होगा उसका ना केस एकदम लंबा लंबा मोटा मोटा होता है, यानी कि लंबा होगा एकदम काला ब्लैक टाइप का होगा, खूब बढ़िया रहेगा। और तो वो केस का होता है? मजबूत होता है। लेकिन किसी किसी देखना ना कुछ अजीब टाइप का केस हो जाता है, यानी कि बाल होता है ना कुछ अजीब टाइप का हो जाता है, देखने में कुछ अजीब टाइप का लगता है, तो यानी कि वो बाल का वैलिडिटी खत्म हो रहा है, उसका शरीर में सल्फर की कमी है। किसी के देखना कि नाखून का होता है झड़ने लगता है, नाखून में से कुछ 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 गिरने लगते हैं, यानी कि उसके शरीर में सल्फर की कमी है, उसके शरीर में सल्फर की कमी है। बात बुझाने का बोले हैं, देखो बता रहे हैं। इसी तरह देखो बता रहे सल्फर के पूरे 3 गो बीमारी बताए, बात बुझाने का बोले हैं। देखो बता रहे आज इतना रहने तो रहे, इसके फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नया वीडियो बनाएंगे। देखो बता रहे ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करते रहो। इतना ही रहने तो रहे। जय हिंद।